इंसान की 3 बेसिक जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों के पूरा होने के बाद ही इंसान जो है वो ऐश करने के बारे में सोचता है। लेकिन अगर किसी के पास वो तीनों ही ना हो तो वो भी बरसात के मौसम में। कुछ ऐसी ही कहानी है मोहन की। मोहन अपनी माँ, बीवी और एक बेटी के साथ सड़क किनारे एक झोपड़ी में रहता था। एक रात को मोहन काम से लौटकर खाना खाने बैठा। मुंह में रोटी का पहला निवाला देने से पहले उसने रोटी को अपने माथे से लगाया। हे भगवान, इस रोटी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखकर उसकी बेटी पूजा ने उससे पूछा, बाबा, आप हमेशा खाने से पहले माथे पे रोटी लगाकर प्रणाम क्यों करते हो? क्योंकि बेटा, ये रोटी जो है ना, ये भगवान का प्रसाद है। आज हम भाग्यवान हैं जो हमें रोटी मिल रहा है, कल नहीं भी मिल सकता है। इसलिए जब भी खाना मिले तो उसे प्रणाम करना चाहिए। ठीक है बाबा, तो फिर आज से मैं भी करूँगी। ये बोलते हुए पूजा ने भी प्रणाम किया और भगवान को इस रोटी के लिए शुक्रिया अदा किया। तभी बाहर जोर की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। मोहन की बीवी शीतल ने कहा, लो, शुरू हो गई बारिश, आ गई बरसात। अब हम गरीबों की तो खैर नहीं। मोहन की माँ बिमला ने भी दुखी मन से कहा, सही कहा बहू, हम गरीबों के लिए ये बरसात तो श्राप है, श्राप। हे प्रभु, बस इस बरसात में हमें बचा लो। अगले बरसात आने तक हमारा बेटा नया घर बना लेगा। खाना खाकर सभी सो गए। बिजली कड़कने की आवाज से डरकर पूजा अपने पिता की गोद में सो गई। मोहन जगा हुआ था क्योंकि उसके कंधों पर जिम्मेदारियां थी। तभी बिमला के माथे पर बूंद बूंद पानी गिरने लगा। बिमला की नींद टूट गई। मोहन बेटा, लगता है बारिश का पानी गिर रहा है ऊपर से। घर की छत खराब हो गई है बेटा। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, पैसा ही तो नहीं है। तभी छत पर और ज्यादा छेद हो गए और जगह जगह से पानी गिरने लगा। पूजा की भी नींद टूट गई। घर के अंदर पानी ही पानी हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा? ये रात भी कैसे गुजरेगी? बस बिस्तर पर बैठे रहो शीतल, अभी और कुछ नहीं कर सकते। वही तो, और कहाँ जाएंगे हम? घर के नाम पे एक कमरा ही है हमारा। वो चारों पूरी रात वैसे ही बैठे रहे। सुबह भी बारिश नहीं रुकी। मोहन ने कहा, छत तो ठीक करना ही होगा। मैं काम पे जाता हूँ, मालिक से कुछ पैसे उधार ले लूंगा। शीतल, कुछ खाने को है क्या? खाने को? नहीं जी, आटा तो कल ही खत्म हो गया था। सब्जी भी नहीं है। 2-3 आलू थे, लेकिन बारिश की वजह से वो भी खराब हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आते वक्त आटा ले आऊंगा। ये बोलकर मोहन खाली पेट काम पर चला गया। लेकिन वहाँ जाकर उसने देखा कि कारखाने के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अरे ये क्या, ताला क्यों लगा हुआ है? वहीं पास में बिरजू खड़ा था। बिरजू भी उसी कंपनी में काम करता था। उसने कहा, बारिश की वजह से जगह जगह पर बाढ़ आ गया है, इसलिए कंपनी का मालिक बाहर नहीं जा पा रहा है। तो कंपनी खुला रखने का क्या फायदा, इसीलिए ताला लगा दिया है मालिक ने। अरे ऐसे कैसे, अब हमारा क्या होगा? एक भी पैसा नहीं है बिरजू भाई। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन क्या करे, मालिक तो मालिक है। मोहन का काम भी बंद हो गया। वो बारिश में भीगते हुए घर गया और जाकर सिसक सिसक कर रोने लगा। सोचा था छत ठीक करने के लिए मालिक से पैसे उधार ले लूंगा, लेकिन मालिक तो ताला लगाकर भाग गया। अब क्या होगा? छत ठीक करना तो दूर की बात है, अब हम खाएंगे क्या? घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। मोहन को ऐसे रोते देखकर बिमला और शीतल को बहुत बुरा लगा। शीतल ने कहा, आप रोइए मत, मैं कुछ काम ढूंढ लेती हूँ। किसी न किसी घर में तो काम मिल ही जाएगा। शीतल बारिश में काम ढूंढने के लिए निकल गई। वो घर घर जाकर काम ढूंढने लगी। मालकिन, कोई काम मिलेगा क्या आपके घर में? मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कपड़े, बर्तन, खाना बनाना, सब कुछ कर सकती हूँ मैं। नहीं नहीं, अभी बारिश के मौसम में काम ढूंढने आई है। अभी सबका काम बंद है, पैसे नहीं आ रहे। तुझे कैसे काम पर रख लें? चल भाग यहाँ से। शीतल को किसी ने काम नहीं दिया। उस रात किसी को खाना भी नसीब नहीं हुआ, नन्ही सी पूजा को भी नहीं। शीतल गर्भवती थी, उसे भी खाली पेट रहना पड़ा। छत से बारिश का पानी तो घर के अंदर आ ही रहा था। देर रात
अचानक से जोर से एक बिजली कड़की और तेज हवा का झोंका आया और उसी वजह से छत टूटकर नीचे गिर पड़ी। मोहन ने अपनी बेटी, बीवी और माँ को धक्का दे दिया। वो तीनों सेफ जगह पर गिर पड़े, लेकिन छत का टुकड़ा मोहन पर गिर गया। मोहन ने अपनी बेटी, माँ और बीवी को तो बचा लिया, लेकिन वो जख्मी हो गया। क्या हो गया है? ये क्या खून निकल रहा है? हे भगवान, ये तेरा कैसा विचार है? हम गरीबों के लिए ये दुनिया इतनी मुश्किल क्यों है? बाबा, बाबा, क्या हुआ आपको? मोहन का सर फट चुका था। वो दर्द से तड़प रहा था। उसके सर से खून निकल रहा था। शीतल ने अपनी साड़ी फाड़ डाली और अपने पति के सर पर बांध दिया। शीतल, बहुत दर्द हो रहा है शीतल। आपने हमें धक्का देकर क्यों बचा लिया? हम मरते तो चारों एक साथ मरते। नहीं शीतल, तुम्हारे पेट में मेरा होने वाला बच्चा है। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा शीतल। लेकिन ठीक होना तो दूर की बात थी। हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। घर में छत नहीं थी, अंदर पानी गिर रहा था और सुबह होते ही पूरे गांव में बाढ़ आ गई। कमर तक पानी आ गया। वो चारों बिस्तर पर बैठे रहे। घर का एक हिस्सा टूट पड़ा और बिस्तर पानी में बहता चला गया। ये क्या हो रहा है शीतल? हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। अब बस भगवान हमें जहाँ ले जाए हम वहीं जाएंगे। अब हमारे हाथ में और कुछ नहीं है। माँ, बहुत भूख लगी है मुझे। पूजा बेटी, हम गरीबों को भूख नहीं लगती बेटा। आजा, मेरी गोद में आजा, मैं तुझे सुला देती हूँ। पूरा गांव तहस नहस हो रहा था। गांव के लोग गांव छोड़कर भाग रहे थे। जिनके पास पैसे थे वो तो नाव खरीद कर भाग रहे थे और जो गरीब थे वो अपने घर की छत पर चढ़कर बैठे हुए थे। लेकिन मोहन के घर पर तो छत भी नहीं थी। वो लोग बिस्तर पर ही बहते चले जा रहे थे। मोहन के सर पर संगीन चोट आई थी। माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ। बेटा, थोड़ा ठहर जा, कुछ ना कुछ उपाय निकल ही जाएगा। बहुत भूख लगी है माँ, एक रोटी खिला दो। रोटी? इस वक्त रोटी कहाँ से लाऊंगी बेटा? बचपन में जैसे बनाती थी, गरम गरम रोटी और दाल, वैसे बनाओ ना माँ, वैसे रोटी और दाल बनाओ ना। ये कहते हुए मोहन की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसे अपने बचपन की बातें याद आ रही थी। ऐसे ही बहते हुए पूरा दिन बीत गया। वो लोग 2 दिन से कुछ नहीं खाए थे। मोहन जख्मी था, उसे खाना खिलाना बहुत जरूरी था। सामने जो भी आ रहा था, दया करके हमें रोटी दे दीजिए, मेरा पति बहुत तकलीफ में है, उसे खाना खिलाना होगा, नहीं तो वो मर जाएंगे, उन्हें बहुत चोट लगी है। लेकिन बाढ़ के समय कौन किसकी मदद करता? सभी शीतल को बुरा भला कह के आगे बढ़ने लगे। अभी मैं रोटी कहाँ से लाऊं? चिंता में मैं खुद ही मरा जा रहा हूँ। तेरा पति मरेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने किसी का ठेका ले रखा है क्या? ऐसे ही मुश्किल वक्त में इंसान दूसरे इंसान का साथ छोड़ देता है। ऐसे ही बिस्तर पर बैठकर बाढ़ के पानी में बहते हुए 3 रात बीत गई, लेकिन रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। गांव खाली हो गया। जो गांव छोड़कर जा सकते थे वो चले गए। शीतल के पेट में भी दर्द शुरू हुआ और मोहन भी दर्द के मारे अनाप शनाप बक रहा था। माँ, रोटी खिला दो माँ, रोटी खिला दो। आपके हाथों की रोटी और दाल, सूखा रोटी भी चलेगा, बस रोटी खिला दो शीतल, मुझे गरम गरम रोटी खिला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। शीतल, मुझे रोटी खिला दे। शीतल, बिमला और पूजा तीनों बस रो ही रहे थे। वो तीनों बेबस जो थे। गरीबी इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि वो अपनों की जान भी नहीं बचा सकता। शीतल भी अपने पति की जान नहीं बचा पाई। रात के 12 बजे मोहन ने बात करना बंद कर दिया। क्या हुआ इन्हें? ये बात क्यों नहीं कर रहे? बात कर बेटा, रोटी खिलाऊंगी तुझे, बात कर बेटा। लेकिन तब तक मोहन इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। तीनों फूट फूट कर रोने लगी।
देर रात शीतल को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और सुबह उसने एक बेटे को जन्म दिया। एक गरीब दुनिया छोड़कर चला गया और एक गरीब पैदा हो गया। कुछ देर बाद गांव में सरकारी सहायता दल पहुंच गया और आते ही उन्होंने शीतल को एक रोटी पकड़ा दी। शीतल ने हाथ में रोटी लेकर आंसू भरी आंखों से अपने मरे हुए पति की ओर देखा और कहा, ये देखिए, रोटी मिल गई है, अब तो उठ जाइए। भाई साहब, आप लोगों ने आने में थोड़ी देर कर दी, कुछ घंटे पहले आ जाते तो मेरे पति को भूखा नहीं मरना पड़ता। ये बोलकर शीतल ने रोटी को माथे से लगाया। बिमला और पूजा ने भी रोते हुए रोटी को माथे से लगा लिया। पूजा को एक रोटी की कीमत समझ आ गई थी। इस तरह वो गरीब परिवार बाढ़ से तो बच गया, लेकिन गरीबी से बचने का उनका संघर्ष जारी रहा। एक गरीब अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष ही तो करता है।